प्रोफेसर राजन कुमार, मैं एक सवाल आपसे लेना चाह रहा हूं। अरब लीग की कल एक इमरजेंसी मीटिंग होती है और 22 सदस्य देश इजराइल को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करते हैं, यह कहकर कि हम पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ हैं। इससे क्या कुछ जमीनी हालात भी बदलेंगे या सिर्फ एक बयानबाजी ही इसे माना जाए? देखिए, ये जो अटैक हुआ है उसमें उसका एक प्रमुख कारण यह है कि जो हमास है उनको लगने लगा था कि जो अरब कंट्री भी उनको सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया है और अमेरिका और इजराइल के साथ वो एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे थे हमास में, ये एक प्रमुख कारण है कि इस ढंग का जो आत्मघाती हमला जिस ढंग से इजराइल पे हुआ है। तो लेकिन अरब लीग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दिक्कत यह है कि अरब लीग में यूनिटी नहीं है अभी, और उसमें जैसे कि बहरीन कुछ बोल रहा है, सऊदी अरब कुछ और बोल रहा है। हालांकि फ़लस्तीन के मुद्दे पे सब बोलते हैं कि फ़लस्तीन को राज्य बनाने का जो हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन जो ओपन सपोर्ट की बात है उसमें कई देश करना चाहते हैं और कई देश ओपन बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इजराइल से हमें अच्छे संबंध रखने हैं, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, इंडिया से अच्छे संबंध रखने हैं। तो अरब कंट्री डिवाइडेड हैं, अभी ओपनली वो फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा चांस है। हमास की कोशिश यह है कि इसका दायरा बढ़ाया जाए, इसमें लेबनान को शामिल किया जाए, इसमें फिर ईरान अगर शामिल हो जाए तो और भी अच्छा होगा। बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि अरब देशों में भी एक तरह का बंटवारा साफ तौर पर नजर आ रहा है। यूएई इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है, सऊदी अरब की इजराइल के साथ डील होने वाली थी जो कि खटाई में पड़ चुकी है, लेकिन अभी भी हिचक जो है सऊदी अरब की वो नजर आ रही है पूर्ण समर्थन के लिहाज से अगर हम बात करें तो। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हमें लेना होगा। तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे संवाददाता गाजा बॉर्डर से तमाम जानकारियां दे रहे हैं और हाइफा से हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर है, बंधकों को लेकर एक और सनसनीखेज खबर आ रही है। स्पेशल यूनिट के पास हो सकते हैं बंधक। जी हां, शैडो यूनिट के कब्जे में ये बंधक हो सकते हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और इस वक्त आईडीएफ के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है कि इन बंधकों को हमास की कैद से कैसे आजाद कराया जाए। और इसे लेकर जाहिर है आईडीएफ के अफसर जवान रणनीति बना रहे होंगे, लेकिन अभी तक इन बंधकों के बारे में कुछ खबर मिल नहीं पाई है। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये शैडो यूनिट क्या है और इस खबर के पीछे का पूरा मामला है क्या। ये क्यों कहा जा रहा है कि शैडो यूनिट के कब्जे में ये बंधक हो सकते हैं? शैडो यूनिट अल कसाम ब्रिगेड की एलीट यूनिट मानी जाती है। पहले तो आप ये जान लीजिए, हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम और उसकी एक यूनिट है शैडो यूनिट। शैडो यूनिट को बाकायदा बंधकों को रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। यूनिट की गतिविधि पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है, इसके बारे में किसी को कोई खबर होती नहीं है। और दावा क्या है? इस्लाम के रूल को ये फॉलो करते हैं, ये दावा करते हैं। काम कैसा कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। बंधकों को सम्मान के साथ रखा जाता है, यह भी दावा किया जाता है। उनकी जरूरतों का ख्याल करते हैं, यह दावा किया जाता है शैडो यूनिट की तरफ से। खास बात क्या है? इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता बंधक ही हैं, वो बंधक जो हमास के कब्जे में। और इसके लिए एफबीआई, पेंटागन के अधिकारी इजराइल में ही मौजूद हैं। ये एक खास बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इन बंधकों में सिर्फ इजरायली ही नहीं है, तमाम देशों के बाशिंदे भी मौजूद हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। प्रोफेसर राजन कुमार, क्या होते हुए आप देख रहे हैं? एक ताजा अपडेट तो ये आई है कि पुतिन के बयान के बाद अमेरिका ने इजराइल से यह अपील की है कि रिहायशी इलाकों को निशाना मत बनाओ, आम नागरिकों को हमलों में ना मारो। क्या होते हुए आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं? क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कंसर्न है बंधकों का। देखिए, बंधकों का कंसर्न है, और चूंकि गाजा चारों तरफ से एक ब्लॉक टेरिटरी है, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने भी यही बोला है कि जो हमास ने किया है वो एक टेररिस्ट एक्ट है, उस पर एक्शन लीजिए, लेकिन जो कानून है उसको वायलेट मत कीजिए। यानी कि सिविलियन बच्चे और जो महिलाएं हैं उनको भी बचा के रखना एक जिम्मेदारी होती है। यही बात चूंकि अब देखेंगे कि इंटरनेशनल चैनल्स हैं उसमें भी अभी ये इस ढंग की बात हो रही है कि जो वहाँ पे महिलाएं, बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको किसी ढंग की परेशानी नहीं हो, इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो यूएन के यूनिट वहाँ पे हैं ऑलरेडी, ह्यूमैनिटेरियन यूनिट वहाँ पे हैं, लेकिन सबसे दिक्कत है कि वहाँ पे पानी बंद है, अभी इलेक्ट्रिसिटी बंद है, और हॉस्पिटल्स पे भी अटैक हुए हैं। तो इस कारण से लोगों का है कि वहाँ पे हमास पे अटैक होना चाहिए, वहाँ पे जो सिविलियन है उस पर अटैक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और देखिए सर, इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल पर आमने सामने पुतिन और बाइडेन आ गए। जैसा ही मैं आपको बताया, पुतिन के बयान के बाद जो बाइडेन को रणनीति बदलनी पड़ी है, पुतिन ने
अमेरिकी एक्शन पर सवाल उठाए थे, यूएस एयरक्राफ्ट के मूवमेंट पर सवाल उठाए गए थे। जो बाइडेन ने इजराइल को कहा सिविलियन को ना करे टारगेट, मिडिल ईस्ट को एकजुट कर सकते हैं। पुतिन इसी डर से अमेरिका ने अपनी रणनीति को बदला है। और मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, आखिरकार क्या आपको लग रहा है कि ये जो बयानबाजी हुई है, जो पुतिन की तरफ से कहा गया और जो स्टैंड जो बाइडेन की तरफ से लिया गया, इसके बाद हालात में कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो इजराइल और हमास की लड़ाई दिख रही थी, अब वो वैश्विक स्तर पर कैसे रूस बनाम अमेरिका होता हुआ दिख रहा है। पुतिन ने पहले आलोचना की इजराइल के एयर स्ट्राइक की और उसके बाद बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री को फोन किया और फोन करके उन्हें कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से काम करना होगा, यानी कि अब सिविलियन को टारगेट करने से बचना होगा। जबकि आप देखिए ग्राउंड पर सिचुएशन दूसरी है। ग्राउंड पर सिचुएशन यह है कि हमास के लड़ाके सिविलियन के बिल्डिंग में रह रहे हैं, सिविलियन के साथ रह रहे हैं। अगर उन पर आपको अटैक करना है तो सिविलियन कैजुअलिटी होगी, और अगर आप सिविलियन कैजुअलिटी को देखेंगे तो आप हमास पर अटैक नहीं कर पाएंगे, और वैसी स्थिति में इजराइल के लिए भी भारी दबाव होगा। लेकिन अमेरिका को फिलहाल सार्वजनिक तौर पर यह कहना पड़ रहा है इजराइल को कि आप सिविलियन को टारगेट ना करें, तो इससे या तो ऑपरेशन प्रभावित होगा या फिर कॉन्फ्लिक्ट और अधिक बढ़ेगा। और कॉन्फ्लिक्ट अधिक बढ़ने का मतलब है कि दोनों महाशक्ति फिर इस जंग में कूदने के लिए विवश हो जाएगी, और वही होता हुआ यहां दिख रहा है। जी बिल्कुल, रूस वर्सेस अमेरिका भी यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष झा आपका और सुमित चौधरी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वक्त सबसे मुश्किल वॉर जोन में हमारे दो सहयोगी लगातार डटे हुए हैं और पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं।